हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे मोड के बारे में। यानी कि मोड जो कि आपके क्लास 10 का चैप्टर स्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यानी कि जो ये आपका टॉपिक है मोड, ये आपके एक्सरसाइज 14 चैप्टर नंबर 14 का स्टैटिक्स का सबसे इजी जो आपका टॉपिक है वो है मोड। ये कितना इजी है उसका हम अभी आपको इस वीडियो पे बताएंगे कि हम इसे कितना इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, जैसा कि आपने देखा है कि अभी जब आप इससे पहले प्रीवियस क्लास पे थे, अपने 9th क्लास पे, तो हमने वहां पे भी मोड के बारे में पढ़ा था। लेकिन वहां पे जब हम मोड के बारे में पढ़ रहे थे तो हम ऐसा देख रहे थे कि हमको वहां पे कुछ वैल्यूज दी गई थी। जैसा कि आप देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वहां पे किस तरह से हमको वैल्यूज फाइंड करवाई गई थी। तो वहां पे हमें बताया गया जैसे 2 है, 3 4 5 2 2 3 3 3 4 3, इस तरह से हमको कुछ ना कुछ वैल्यूज दे दी जा रही थी। कब? जब हम 9th क्लास पे थे। तो आगे आप देखेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जब हम इसको अपनी क्लास 9 पे सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हमारे पास ऐसे कुछ नंबर्स हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जिसकी हमें जो हमें सबसे ज्यादा टाइम दिखता है वही हमारा मोड कहला जाता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें 3 1 3 4 5 टाइम्स दिख गया। तो यहाँ से हम ऐसा कह देते थे कि यही हमारा मोड है। तो अभी तक जब हम अपने पहली क्लासेस पे पढ़ रहे थे, तब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा टाइम है, यानी कि जो सबसे ज्यादा टाइम आता है वही आपका मोड कहलाता है। लेकिन हम अपनी जब क्लास 10 पे आते हैं तब भी हमें वैल्यू वही दिखेगी, लेकिन हमें पहले हम अनडिफाइंड डेटा के फॉर्म पे उसको पा रहे थे, लेकिन अब हमें एक इस फॉर्म में मिलेंगे ग्रुप डेटा फॉर्म पे। यानी कि जो भी आपको नंबर दिए गए हैं वो इस तरह से ग्रुप डेटा फॉर्म में, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हो बना हुआ है, इस फॉर्म में आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। तो यहां से हम मोड को एक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। और ये फॉर्मूला देखने में तो आपको बहुत ही टफ लग रहा होगा, लेकिन ये रियल में बहुत इजी है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप खुद कि कितना ज्यादा इजी है। और इतना इजी कंसेप्ट और इतना इजी टॉपिक आप शायद ही अपनी पूरी 10th क्लास में पढ़ेंगे, या फिर आप शायद ही इतना इजी कभी पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आप आगे देखेंगे, वहां पे अपने क्वेश्चन की ओर मोड में, तो यहाँ पे हमें कुछ एक डेटा दिया गया है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे हमें जो डेटा दिया गया है वो ग्रुप डेटा फॉर्म पे दिया गया है, यानी कि एक टेबल के फॉर्म पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी यहाँ पे आपको क्वांटिटी बताई गई है कि किसी फैमिली में जो मेंबर्स के नंबर हैं, यानी कि फैमिली मेंबर जो है, तो उनके आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो है 1 2 3 3 to 5 5 to 7 7 to 9 और 9 to 11। फिर जस्ट आप देखेंगे कि नंबर ऑफ फैमिलीज का कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिसपे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7। तो नंबर ऑफ फैमिलीज अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 1 to 3 पर्सन रहते हैं। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं उनकी वैल्यूज है यहाँ पे 7, उन फैमिलीज में 1 to 3 मेंबर्स रहते हैं। आगे आप देखेंगे इसी तरह से दूसरी जो यहाँ पे डेटा दिया गया है वो है नंबर ऑफ फैमिलीज 8। मतलब 8 ऐसी फैमिलीज हैं जिसपे नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं यहाँ पे आपको जो फैमिली मेंबर्स हैं वह 3 to 5। इस तरह से आप आगे देखेंगे तो 5 to 7 मेंबर्स हैं, ऐसी 2 फैमिलीज आपको दिखेंगी। और 7 to 9 है, इस तरह की आपको 2 फैमिली दिखेंगी। और 9 to 11 में आपको एक फैमिली ऐसी भी दिखेगी। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मोड होता क्या है, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है, मतलब जिसके नंबर ऑफ आप देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी होती है सेकंड रो पे, ये होती है हमारी एफ। तो ये आपको जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम दिखेगा वही आपका मोड क्लास कहला जाएगा, वही आपका मोड प्ले फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे देखें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूले के बारे में। क्योंकि फॉर्मूले में जो यहाँ पे आपका एल है, F1 है, F0 है, F2 है और H है, ये क्या है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मोड का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, एल प्लस ब्रैकेट ओपन F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस 0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला ये तो आपको देखने में और सुनने में काफी खतरनाक भी दिख रहा होगा, काफी टफ भी लग रहा होगा,
लेकिन ये बहुत ही इजी है, जब हम इसे अभी आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको लगेगा कि इसके अलावा इजी टॉपिक और इसके अलावा इजी फॉर्मूला कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहले है एल। एल का मीन्स होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, जो हमारी फ्रीक्वेंसी क्लास होगी उसके लिए लोअर लिमिट। तो आप देखेंगे हम साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी मोड क्लास होगी वो कौन सी होगी, जो सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको इस 8 की सबसे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखेगी। ये जो 8 वैल्यू आ रही है इसकी हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम की फ्रीक्वेंसी वो हमें यहाँ पे 8 की दिख रही है। तो जो हमारा 8 है वही हमारे मॉडल क्लास हो जाएगी, यानी कि जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है हमारी वो हो जाएगी 8। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे जो मॉडल क्लास है वो है 3 to 5। तो ये आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे अपनी मॉडल क्लास सेलेक्ट की। तो मॉडल क्लास सेलेक्ट करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो क्या होगा, हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे किसकी मैक्सिमम टाइम आ रही है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम कौन सी वैल्यू आ रही है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी लाइन पे देखेंगे तो जो 8 नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम टाइम है। तो ये जिस क्लास के साथ में वही क्लास इंटरवल जो है आपका वही आपका मॉडल क्लास कहला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूले में सबसे पहले दिख रहा है एल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल इन दिस क्वेश्चन। तो जो एल है इसका मान है क्या, तो उसका जो मान है वो है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि जो आपकी मॉडल क्लास आई इस पर आने वाली लोअर लिमिट। तो आप देखेंगे कि जो लोअर लिमिट है इस क्लास पे वो है आपकी 3। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एल की वैल्यू हो गई हमारी, यानी कि लोअर लिमिट मतलब जो आपकी निम्न सीमा है। तो निम्न सीमा जो है वो हो गई आपकी 3 और ये हो जाएगा आपके इस तरह से लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा कि हमने किस तरह से मॉडल क्लास पे एल की वैल्यू को फाइंड किया। तो एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी बहुलक में या फिर आप बोलो तो मोड पे अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं एल की, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका जो आपकी फ्रीक्वेंसी क्लास है उसमें जो उसकी मॉडल क्लास आ रही है उसकी लोअर लिमिट, यही आपकी एल की वैल्यू कहलाती है। आगे हम फॉर्मूले बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ एच। एच मीन्स होता है हाइट, यानी कि जो आपका लेवल है जैसे हाइट। तो यहाँ पे जो हाइट है वो आपकी ऐसे में जाकर के हम ऐसे ले लेते हैं। ऐसे लेने का मतलब आपका ये हुआ कि ये जो हाइट है इसकी वैल्यू होगी आपकी, ये जो क्लास इंटरवल है उसमें से जो क्लास इंटरवल की हम अगर साइज देखें तो कितनी जा रही है। तो जो साइज है क्लास इंटरवल की, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस साइज पे हम अगर इसे 3 - 1 करते हैं तो हमें वैल्यू यहाँ पे मिलती है 2, यानी कि जो हमारी फर्स्ट क्लास थी 1 to 3 उसमें से अगर हम 3 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमें वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है 2। यही हमारी क्लास इंटरवल की साइज कहला जाती है। अगर आप देखेंगे हम 5 में से 3 को माइनस करते हैं तब भी हमको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 2, यानी कि 5 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तभी हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2। यानी जो हमारा क्लास का है जो क्लास की साइज है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे इस तरह से 2। आगे तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ से जो आपकी वैल्यू हुई, यानी कि जो हमने अभी एच फाइंड किया वो मिला हमें 2। अब आगे हम देखते हैं कि हम यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है जो F1 की वैल्यू है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि यहाँ पे जो हमने अभी वैल्यू ली 8 यही हमारी कह जाएगी मॉडल क्लास की वैल्यू। F0 है वो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसेंडिंग मॉडल क्लास, यानी कि जो आपके जस्ट इसके पहले वाली क्लास है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 8 के जस्ट जो पहले क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 7, यही आपकी कहला जाती है F0 की वैल्यू। और इस तरह से जो आपकी F2 है वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ दी सक्सीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि जो आपकी मॉडल क्लास है उसके जस्ट बाद, यानी कि ये जो 2 है ये आपका कहला जाएगा यहाँ पे F2 की वैल्यू। तो आपने देखा कि ये जो हमारा 8 है वो हुआ F1 की वैल्यू, F2 है आपकी ये वैल्यू, और यहां से आप देखेंगे F0 जो है वो आपकी जस्ट पहले वाली F1 के ठीक पहले वाली क्लास की वैल्यू। अब इन सभी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको आगे सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं तो ठीक आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे मोड है
उसकी वैल्यू हो जाएगी एल। एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास थी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी 3 प्लस एच जो आपका क्लास इंटरवल का साइज है। आगे आप फॉर्मूले में आपके यहाँ पे एल प्लस F1, तो जो F1 है, F1 का मीन्स क्या आ गया आपका यहाँ पे 8 माइनस F0। F0 है वो है आपके जस्ट मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास की वैल्यू, तो ये है आपकी यहाँ पे 7 अपॉन 2 इंटू F1, यानी कि 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस जो आपकी F2 की वैल्यू है वो जस्ट F1 के बाद वाली क्लास की वैल्यू, और यहाँ पे आपको आ गया H की वैल्यू यानी कि 2। तो यहां से आगे आप देखेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अभी तक हमने लगभग आपको सब कुछ बताया कि इसमें जैसा भी हमने आपको बताया कि जो यहाँ पे एल दिया हुआ है वो होता है आपकी मॉडल क्लास की जो लिमिट है उसकी लोअर लिमिट, यानी कि हमारी जो मॉडल क्लास है वो है यहाँ पे 8 फ्रीक्वेंसी वाली, और मॉडल क्लास है वो है हमारी 3 to 5, और 3 to 5 की जो लोअर लिमिट है यानी ये जो आपका एल, यही आपकी यहाँ पे लोअर लिमिट की मॉडल क्लास, यहाँ पे जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट कहला जाएगी। आगे आप देखेंगे हमने यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट की, और जब हमने यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट की तो उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1, यहाँ आपका 16 माइनस 9 इंटू 2, 3 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 2, 3 प्लस 2 अपॉन 7, यहां से हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 7 3 जा 21 प्लस 2 अपॉन 7, और फाइनली हमको यहाँ पे मिला 23 अपॉन 7। जब हमें यहाँ पे 23 अपॉन 7 मिला तो इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। इसे जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो यहाँ वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7 3 जा 21 0.2, और यहाँ पे आ गया आपका 8, यानी कि जब हमें फाइनली इसकी वैल्यू मिलती है आपके मोड की, यानी कि बहुलक की जो हमें यहाँ पे लास्ट में फाइनली वैल्यू मिलती है वो मिल जाती है 3.28। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारा सबसे इजी टॉपिक है, और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमें मोड की वैल्यू मिल गई वो मिल गई है 3.28। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।